हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए है यहाँ पर दो बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स, बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए हैं। आपको इनमें से कोई भी एक पिक्चर को चूज़ करना है। आज हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आप डिज़र्व करते हैं। आपकी किस्मत में ऐसा भी क्या है जो शायद आप डिज़र्व नहीं भी करते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। किस्मत में मिलना ना मिलना ये सब भगवान के हाथ में या यूनिवर्स के हाथ में होता है, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से मानते हैं कि तय की जा चुकी होती है। तो हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे जो भी लिखा हुआ है उसके आधार पर हमारी किस्मत तय की जाती है। तो उस किस्मत में क्या है, हम आज यही जानेंगे। हम आज ये भी जानेंगे कि इस किस्मत में कुछ ऐसा भी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। हमारे अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई ही नहीं दी कभी, तो आज उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर 2 पायल्स हैं, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं दोनों में, पिंक कलर के फ्लावर्स हैं दोनों में। जो आपको रेजोनेट हो रहे हों, जो आपको अच्छे लग रहे हों, जो आपके मन को भा रहे हों, आप उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पायल को। फर्स्ट पायल आपके लिए क्या कहती है, कहाँ पर आपकी किस्मत के सितारे बुलंद हैं और कहाँ पर आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आज ये जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है जस्टिस, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। इसके साथ-साथ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और जो हमारा आउटकम कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, मिक्स एनर्जीज़ हैं। एयर एलिमेंट भी है और इसके साथ साथ वाटर एलिमेंट भी है और इसके साथ साथ अर्थ एलिमेंट भी है और फायर एलिमेंट के कार्ड्स भी हैं। तो मिक्स एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, सभी चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या है। यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब किस्मत की बात आती है तो एक वाइड एंगल से सोचने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपके पास सभी एलिमेंट्स के कार्ड्स हैं जो आपकी हर बात को यहाँ पर डिटेल में बताने के लिए काफ़ी हैं, मुझे लगता है। तो आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, प्यारे प्यारे पिंक फ्लावर्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर उनके लिए जो कार्ड्स, उनके लिए जो एनर्जीज आई हैं उसको हम डिटेल करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अपनी किस्मत के बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में पता चल सके। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि आप रिश्तों के मामले में थोड़ा चकाचौंध में विश्वास रखते हैं। आप रिश्तों के मामले में ये सोचते हैं कि जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, खूबसूरत लगती हैं, आप उनके प्रति आकर्षित होते हो। आप इस बात को चाहे किसी से बोलो या ना बोलो, तो रिश्तों के मामले में आपका आकर्षण जो है वो किसी के प्रति इसी प्रकार से होता है, जैसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको जहाँ पर भी खूबसूरती नज़र आई, जहाँ पर भी अच्छा कुछ नज़र आया, आप उसकी तरफ बढ़े चले जाते हो। तो ऐसा यहाँ पर रिश्तों के मामले में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जब होता है तो कहीं न कहीं मुश्किल हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर एक और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है जो आप लोगों की किस्मत में लिखी हुई है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि रिश्तों के मामलों में चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कैसा भी क्यों ना हो, पर आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आप सोच रहे हैं या जिसके साथ भी आप इस समय पर रिलेशनशिप में हैं या जिसके साथ भी आप शादीशुदा हैं, उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। एक ऐसा रिश्ता है जो पहले से बना हुआ था, जो कहीं और से बनकर आया है। जैसे हम कहते हैं कि जोड़ियाँ जो हैं वो स्वर्ग से बनकर आती हैं, तो आपका भी रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है। आप चाहे इसमें कुछ भी सोचें, आप चाहे कुछ भी समझें, जो जोड़ियाँ स्वर्ग से बनकर आई हैं वो स्वर्ग से ही बनकर आई हैं। इसलिए ये कनेक्शन बहुत प्योर है, इसमें बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, एक दूसरे के प्रति केयर की जो भावना होती है वो है। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स यही दिखाता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है, जो आपको आगे भी ऐसा ही एहसास कराएगा। आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, जो अभी नहीं बना तो आगे बन जाएगा, अगर अभी बन चुका है तो फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वाकई में ये रिश्ता आपका है और आपसे पुराना जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर काफ़ी जो एनर्जीज़ हैं, अगर हम बात करें करियर की या आपकी फाइनेंशियल लाइफ की, तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। काफ़ी सारी स्ट्रगल्स जो हैं, वो आपको करनी पड़ती हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है कि पैसों के मामलों में बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कैसे आगे बढ़ेंगे। आपका करियर सेटल्ड मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, उतना ज़्यादा नहीं जितना आपको चाहिए। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी है, जो दिखाती है कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं, अगर आप एफ़र्ट करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। ये देखिए पहला ही मेजर अरकाना का कार्ड है, जो आपकी पूरी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड है। ये दिखाता है कि सारी जो रीडिंग मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, ये तभी एप्लीकेबल होगी, ये तभी आप पर अप्लाई होगी अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि जस्टिस तभी मिलता है, जस्टिस तभी होता है लाइफ में जब आप खुद स्टैंड लेते हैं, खुद खड़े होते हैं, खुद मेहनत करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जस्टिस की अगर तलाश है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ जस्टिस करे, तो आपको भी जस्टिस करना होगा खुद के साथ, रिश्तों के साथ भी और करियर के साथ भी आपको टाइम निकालना होगा, अपने लिए एफ़र्ट करनी होगी। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो कहती है आप बहुत पैशनेट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में बहुत सारी एनर्जी है काम को करने की, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। चाहे आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप एक बड़े लेवल का काम कर सकें, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके स्टैंड हो सकें, पर ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं हो पाएंगे। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 कार्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड, दोनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और ये दिखाते हैं कि कुछ क्लैरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, पर आप उतना रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर पाते हैं। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो हमारा आउटकम कार्ड है, वो बहुत खूबसूरत है। वो ये दिखाता है कि अगर आप एफ़र्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका आउटकम बहुत अच्छा है। आउटकम में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर स्टेबिलिटी और इसके साथ-साथ एक ऐसी एनर्जी जो अर्थ एलिमेंट की है। जब अर्थ एलिमेंट आउटकम में आता है, तो कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लंबे तौर पर रखता है। यहाँ पर क्वीन है, इसका मतलब है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, वो बहुत लंबी चलेगी। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी होगा, स्टेबल होगा और काफ़ी लंबे समय तक वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलेगी और उसके बाद फिर से वही हालात हो जाएंगे, फिर से वही जूझना होगा आपको लाइफ के साथ। पर एक बार जो की गई मेहनत है, वो रंग ज़रूर लेकर आएगी। इसलिए एक बार की मेहनत से आप जी ना चुराएं। आप ये मत सोचें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, आप कैसे करेंगे, कैसे सब कुछ होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी फॉरसाइटेडनेस को लेके चलें, दूरदर्शिता के साथ चलें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी किस्मत के पार्ट हैं। यहाँ पर जो हिस्से देख रहे हैं ना आप, जो कार्ड्स देख रहे हैं, ये आपकी ही किस्मत से निकले हुए कुछ अंश हैं। तो इसलिए इन्हें ऐसे ही मत समझिए। आप अपनी किस्मत के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कार्ड्स आए हैं और कहाँ पर आप में कमी है, कहाँ पर आपको एफ़र्ट की ज़रूरत है। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि आपको शायद ऐसा लगता हो कि बाहर से कोई हेल्प नहीं मिलती, आपको बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपकी हेल्प करे, आपको रास्ता दिखाए, आपके साथ चले। आपको खुद अपनी हेल्प लेनी है, आपको अंदर से ये सोचना है, ये प्लानिंग्स करनी है, ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि बाहर की जब हेल्प नहीं मिलती है तो हमें खुद स्टैंड लेना होता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आपको जो फुलफिलमेंट आप चाहते हो, जो आप पूर्णता चाहते हो, वो आपको खुद पानी होगी, उसके लिए खुद एफ़र्ट करना होगा, तभी जस्टिस मिलेगा और वो जस्टिस जो है वो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा। तो यहाँ पर हमने बात की है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी पार्टनरशिप को लेकर, आपके साथ, आपके रिश्तों को लेकर और इसके साथ साथ करियर और फाइनेंसिस की भी बात की है।
तो ये आपको सब चीज़ें समझनी होगी। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी किस्मत का पार्ट है, कहाँ पर आपको एफ़र्ट करना है। थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, फ़ॉरसाइटेडनेस की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ में जो है ये चीज़ें जो बदलेंगी और आप एक पूरी सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो कमियाँ हैं, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि कमियाँ देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको तो लगेगा कि आप तो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी एफ़र्ट हो रही है, पूरा कुछ आपने सोचा हुआ है, आपने प्लानिंग्स की हुई हैं, बस उसे इम्प्लीमेंट ही तो करना है। पर ऐसा नहीं है होता। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें समझना पड़ता है कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट होंगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि एक ऑनगोइंग बैटल है। इस बैटल को लड़ते रहना है। हमें पास्ट फेलियर से सीखना है और उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है और उसके बाद फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है। तो ये ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। पास्ट फेलियर से सीखें और एक नई दिशा में, एक नए जुनून के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। बस इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखें कि उस तरह से ना करें जो आपके पास नहीं है, आप उसे भी लगा दें, तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। इसका ध्यान रख के ही आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पायल की रीडिंग, जिन्होंने पिंक फ्लावर्स को चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी सीखने को, समझने को मिला हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पायल की तरफ। यहाँ पर पिंक फ्लावर्स जिन्होंने चूज़ किए हैं डार्क कलर में, उनके लिए यानी कि पायल नंबर 2 के लिए क्या है उनकी डेस्टिनी का पार्ट? क्या उनको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है? किस्मत क्या कहती है? कहाँ पर उनको जाना है? क्या है उनकी किस्मत में उनके लिए लिखा हुआ? चलिए जानते हैं और बात करते हैं सेकंड पायल की। यहाँ पर जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो एनर्जीज़ हैं, पहले उनको देखते हैं। यहाँ पर है द हेरमिट और इसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्ट और इसके साथ-साथ हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट कार्ड, द मून की एनर्जीज़ हैं और थ्री ऑफ पेंटिकल्स हैं और जो हमारा आउटकम कार्ड है, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या है आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको हर कदम बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ में आप क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों को जल्दबाज़ी में करने की कोशिश करते हैं, जो बिना सोचे समझे हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप कोई भी फ़ैसला लेते हैं तो बहुत जल्दबाज़ी में, बहुत ही क्विकली लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए हमेशा ही आपको हार मिलती है। आपको द हेरमिट की एनर्जी और इसके साथ साथ हाई प्रीस्ट, देखिए दोनों ही कार्ड्स हैं और बीच में जो है वो स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो एक केयरफुल होने के लिए आपको ये एनर्जीज बोल रही हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल गाइडेंस यही है कि आपको एक प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, आपको एक सेफ साइड चलना चाहिए, आपको क्विकली डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, आपको ध्यान से सोच समझ कर आगे बढ़ना होता है और आप ऐसा नहीं करते। आपको अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। द हाई प्रीस्ट यही दिखाता है कि जितना आप एक्सपीरियंस से आगे चलेंगे उतना ही आपको आसानी होगी, उतनी ही लाइफ आपके लिए अच्छी रहेगी, आपके लिए मुश्किलें कम होंगी और स्मूथली आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं उसमें कप्स की एनर्जीज़ नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ इमोशनल नहीं हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जो अपने थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं। पर फिर भी यहाँ पर मुझे आपके रिश्तों को लेकर एक स्टेबल एनर्जी दिख रही है, जो पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये दिखाती है कि कहीं न कहीं आपको गुड न्यूज़ मिलेगी रिश्तों को लेकर और आपके करियर को लेकर, दोनों को लेकर ही कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने वाले फ्यूचर में जो आपकी किस्मत में है, ये आपको ज़रूर मिलेगी और आपको इसका वेट भी करना चाहिए। ये जल्दी नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा, पर ये स्टेबल होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और उसके बाद फिर से वही चीज़ें दोबारा ख़त्म हो गई।
आपको एक स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी लाइफ में, और इस स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा वेट ज़रूर करना होगा। यहाँ पर मून की एनर्जीज़ दिखाती हैं, जो मेजर कार्ड है, कि आप कन्फ्यूजन में रहते हैं बहुत ज़्यादा, बिना बात के कन्फ्यूजन्स, मन में दुविधाएं, मन में परेशानियाँ, बिना बात की बातें इकट्ठी करना और इधर उधर की बातों से फिर परेशान हो जाना, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। तो आपको इन एनर्जीज़ को अपने से दूर रखना है। जजमेंट दिखाता है कि आपकी लाइफ में आपके साथ जजमेंट ज़रूर होगी, और यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके साथ हैं, गॉड ग्रेस आपको मिल रहा है। किसी भी काम में आप अटके हुए हों, कहीं भी आप फंस गए हों, बस उस दुविधा को दूर करने के लिए एक बार भगवान को याद कर लीजिए। वो आपके पास है, आपके आसपास है, बस आपको समझना है और उसे याद करना है। जैसे ही आप याद करेंगे, वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। ऐसी एनर्जीज़ की हेल्प आपके साथ हमेशा रहती है। तो और आपको क्या चाहिए? फिर आप किस बात से डरते हैं और क्यों कंफ्यूज होते हैं? यहाँ पर देखिए, स्वॉर्ड्स के 2 कार्ड्स हैं और मून की एनर्जी, ये तीनों ही नेगेटिव हैं। तो इन नेगेटिव वाइब्स को अपने से दूर रखिए। अपने डिसीजंस को लेते हुए ध्यान से चलिए। अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। आप किसी भी काम को क्विकली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएँ, आप सेटल्ड हो जाएँ, आपके सारी चीज़ें व्यवस्थित हों, आप बिल्कुल बैलेंस्ड हों। तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ को टाइम पर करना होता है, और हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, तभी वो चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। तो जल्दबाजी ना करें, कंफ्यूज मत हों, अपने डिसीजंस को ध्यान से लेने की कोशिश करें। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, या आपके घर में कोई फीमेल एनर्जी या मेल एनर्जी ऐसी है जो बड़ी हैं आपसे, या आपको राय दे सकती हैं, सही रास्ता दिखा सकती हैं, तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए कहा है आपसे कि द हर्मिट और हाई प्रीस्ट दोनों ही मैच्योर एनर्जीज़ हैं। दोनों ही ये दिखाती हैं कि अगर आप अपने किसी भी गाइड की या काउंसलर की, या घर में कोई मेल मेंबर ऐसा जो बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, पापा हों आपके, फादर हों या दादा हों, किसी की भी आप राय लेकर साथ चल सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी गाइडेंस होगी, जो आपको लाइट लेकर, देखिए जैसे एक हेरमिट लाइट लेकर आगे बढ़ रहा है और आप उसके पीछे पीछे नाइट ऑफ स्वॉर्ड बन के दौड़ रहे हैं, तो यही एनर्जी है कि वो आपको लाइट दिखा सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, जो आपके लिए समय के साथ आपको सही गाइडेंस देगा, आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। अगर आप क्विक भी हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भी है, तो वो आपको सब सही रास्ता दिखाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचने का मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो लाइट लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको गलत रास्ता कभी नहीं मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि कोई फीमेल एनर्जी आपके आसपास ऐसी होगी जो काफ़ी एनर्जेटिक है। आउटकम कार्ड बहुत खूबसूरत है। आप में भी वो एनर्जी हो सकती है, और आपके घर के किसी फीमेल मेंबर में भी ये एनर्जी हो सकती है, जो आपको आपके लिए कुछ लाइफ चेंजिंग होगी, आपकी एनर्जी को बदलेगी और एक अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर सकती है। आपकी लाइफ में आकर वो सारी चीज़ों को बदल सकती है। वो आपकी कोई भी रिश्ते में कुछ भी हो सकती हैं, पार्टनर हो सकती हैं, प्रेमिका हो सकती हैं, वाइफ हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं ये रिलेशनशिप को स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि वो कौन हो सकती है, पर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में उनका बड़ा रोल होगा, ये भी मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पर मिली जुली एनर्जीज़, जो मिक्स एनर्जीज़ हमें दिखी हैं, इसमें कप्स नहीं है। तो कप्स की एनर्जीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि भावनाएं बहुत आहत भी नहीं होंगी, और भावनाएं आपको तंग भी नहीं करेंगी। तो इसलिए आपको फोकस करना है अपने काम की तरफ, आपको फोकस करना है अपने करियर की तरफ। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा एनर्जी को एक तरफ फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है और 4 ऑफ स्वॉर्ड जो है, वो कुछ ना कुछ हेल्थ इशू दिखा रहा है। हालांकि जजमेंट कार्ड जो आया है, वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा, ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज़, जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और मून की एनर्जी, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं मेंटल लेवल में स्ट्रेस हो सकता है। ये किस वजह से होगा, ये आपको पता है। आप किस तरह से इसको डील करते हैं, अपनी मेंटल स्थिति को कैसे डील करते हैं, क्यों आप इतना परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें क्यों आपको परेशान कर जाती हैं,
और दूसरी तरफ छोटी-छोटी बातों के साथ हेल्थ इशू जो मुझे दिख रहा है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भी आपको केयरफुल होना होगा। जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, यहाँ पर मैंने वो सभी चीज़ें क्लियर की हैं, जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपके साथ हो सकता है। अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं, उस पे वर्क भी कर सकते हैं, फ़ोकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के बारे में सब चीज़ें आपको बताई हैं कि कहाँ पर आपको क्या एनर्जीज़ मिल रही हैं, कहाँ केयरफुल होना है, कहाँ पर आपको सेलिब्रेशन मिल रहा है, किस काम की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर की हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ मैसेज आपको मिल रहा है, जो आपकी लाइफ से रिलेट करता है, जो आपकी चीज़ों से रिलेट करता है, जो लगता है कि आपकी ही ज़िंदगी का हिस्सा है, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।